ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट सेशन में हमने भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 8 श्लोक कवर किया था। तो अभी हम 2.9 से स्टार्ट करेंगे। सो 2.9 में संजय अभी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो श्लोक इस प्रकार है कि संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बहुवः। तो इसका ट्रांसलेशन है, संजय said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govind, I shall not fight, and fell silent. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjun was competent enough to kill his enemies. Parantapaha. Although Arjun was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the end. तो इस श्लोक में जैसे कि संजय जब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को उन्होंने बेसिकली ये इन्फॉर्म किया कि अभी ये सब बोल के, यानी कि अर्जुन ने जो सब आर्ग्यूमेंट्स दिए वो सब बता के फाइनली वो अर्जुन ने ये बोला कि गोविंद अभी मैं और नहीं लड़ सकता, और वो चुपचाप बैठ गए। तो ये बहुत सिंपल सा श्लोक है, लेकिन इसमें प्रभुपाद ने एक चीज हाईलाइट किया है कि संजय इस श्लोक में अर्जुन को परंतप करके संबोधित कर रहे हैं। ही इज क्या बोलते हैं, मतलब उनको बुलाने का जो उनका अनेक नाम है अर्जुन के, तो उसमें से एक है परंतप। परंतप का मतलब होता है जो मतलब कितने भी एनिमीज हो उनपे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि धृतराष्ट्र को जब संजय ने ये इन्फॉर्म किया कि गोविंद आई शैल नॉट फाइट, ये अर्जुन बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में ये होगा कि हाँ अभी मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि अभी अर्जुन नहीं लड़ेगा, और वो जैसे कि अर्जुन बता रहे थे कि इससे अच्छा तो हम भीख मांग के खा लेंगे, ताकि लड़ने से अच्छा हम भीख मांग के खा लेंगे, ये अर्जुन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने सोचा कि हाँ अभी मतलब ये नहीं लड़ेगा और ये छोड़ के चला जाएगा, बैटलफील्ड छोड़ के चला जाएगा। तो उस वजह से संजय यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वर्ड यूज के परंतप का, जैसे कि मैंने मतलब बताया कि ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू किल हिज एनिमीज, यानी कि अगर वो लड़ेगा तो वो श्योरली जीत जाएगा। तो यही हाईलाइट करते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र का जो जॉय है उसको शैटर कर दिया। तो मतलब धृतराष्ट्र जितना जॉयस फील करने वाले थे उतना वो संजय ने होने नहीं दिया। क्यों ऐसा? इसका रीजन क्या है कि क्यों उन्होंने परंतप बोला, क्यों उन्होंने ये संबोधित किया कि मतलब अभी मतलब अर्जुन जो ये रुक गया है, ये फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म नहीं हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्जुन ने पिछले कुछ श्लोकों में ये बोला कि मतलब वो अर्जुन पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हमारे साथ भी ऐसे बहुत होता है कि अगर हम लाइफ में कोई डायलेमा में हैं तो हमको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, पर जस्ट बिकॉज हमें वो सही चीज करना नहीं है तो हम गलत को प्रूव करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन हालांकि वो आर्ग्यूमेंट्स हम बहुत देते हैं, लेकिन एट द एंड हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, क्योंकि हमको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और बस हम वो सही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, हम वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो वैसे ही
अर्जुन को पता था कि ये वॉर बहुत नेसेसरी है और ये उनका ड्यूटी है, ये करना है, पर उनको वो सही नहीं लगा, मतलब उनको हिम्मत नहीं आ रहा था कि मैं ये सही काम जो है उसको कर सकूं, सही वर्क जो है, सही डिसीजन में ले सकूं, इसके लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसीलिए वो बेकार के आर्ग्यूमेंट्स बार बार दे रहे थे। मतलब उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए, तो वो सब रीजंस बताने का मोटिव बस एक्सक्यूजेस था। तो वह इसीलिए अभी वो हताश हो गए हैं, क्योंकि वो रियल नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सक्यूजेस था, इसीलिए अभी वो पूरा शैटर हो गए हैं। मतलब वो उनके आर्ग्यूमेंट्स उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा था, उनका नॉलेज उनके लिए ही काम नहीं आ रहा था, तो वो पूरा चुप होके बैठ गए। और फाइनली उन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में हम देखे कि कृष्ण को उन्होंने बोला कि अब बस मैं अभी आपको सरेंडर कर रहा हूं, अभी इसके बाद आप ही मेरे को बताओ कि अभी क्या करना है। और वो ये सब बोल के और फाइनली उन्होंने बोला कि गोविंद अब मैं नहीं लड़ सकता, और वो बैठ गए। तो क्योंकि उन्होंने एक स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर किया कि अभी मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं इतने सारे आर्गुमेंट्स दिया पर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, चाहे मेरे को अनराइवल्ड किंगडम मिल जाए, चाहे मेरे को स्वर्ग जितना ऐश्वर्य मिल जाए, फिर भी मैं ये कंफ्यूजन, फिर वो भी मेरा ये कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता, तो अब ये केवल आप ही हो जो मेरा कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, तो प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। ये बोल के अर्जुन ने पूरा सरेंडर कर दिया। किसको? कृष्ण को। और कृष्ण एक बोनाफाइड अथॉरिटी है, वो एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है। इसीलिए संजय ने ये वर्ड यूज किया कि क्योंकि फ्यूचर में वो लड़ने वाले हैं, ये संजय को पता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण जैसे स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर किया, इसका मतलब अभी श्योर है, मतलब वो 100% टिक हो गया कि उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे अगर आप नीम का पौधा बोते हो तो अंडरस्टूड है कि अभी कुछ साल के बाद उसमें नीम के फूल ही आएंगे, उसमें आम नहीं उगेगा। तो वैसे ही ये जो स्टेप है, ये जो डिसीजन है कि अभी मैं आपके ऊपर सरेंडर्ड हूं, तो दैट मीन्स फ्यूचर में ही उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इसीलिए संजय ये धृतराष्ट्र को इंडिकेट करना चाहते थे। तो नेक्स्ट श्लोक संजय ही बता रहे हैं। ये तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वाच। O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. अभी से कृष्ण बताना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वो डिसेंडेंट ऑफ भारत जो संजय बता रहे हैं, ये बेसिकली धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कि भारत, क्योंकि वो भारतवंशी है, और ये बता रहे हैं कि उस समय कृष्ण हंसे, मतलब कृष्ण ने स्माइल किया मिडस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज, और उन्होंने अभी फॉलोइंग वर्ड्स बोला। तो परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द टॉक वाज गोइंग ऑन बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स, नेमली द ऋषिकेश एंड द गुड़ाकेश। ये इसलिए लिखे क्योंकि कृष्ण के भी और अर्जुन के भी अनेक नाम हैं, पर इस श्लोक में स्पेसिफिकली ऋषिकेश और गुड़ाकेश हाईलाइट किया गया है। तो नेमली द ऋषिकेश एंड द गुड़ाकेश। As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. यानी कि कृष्ण को सरेंडर किया अर्जुन ने। Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover for a devotee who wants him in such a role. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master, with gravity as it was required. It appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies so that all were benefited. So the talk of the Bhagavad Gita are not for any particular person, society or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक जो कन्वर्सेशन है कृष्ण और अर्जुन के बीच में वो बहुत फ्रेंडली था। एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को अपनी
जो दुख है वो सुना रहे थे कि मतलब मैं ये रीजन है कि मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, मैं अभी नहीं लड़ सकता, ये सब मेरे ये हैं, तो एज ए फ्रेंड वो बता रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, वो दो फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने यानी कि अर्जुन ने वॉलेंटरीली खुद से दूसरे फ्रेंड को गुरु के रूप में एक्सेप्ट करके अपने आप को डिसाइपल बनाया। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान है, वो सुपीरियर है, वो एनी विच वे कहीं से भी, मतलब भगवत गीता में ही एक श्लोक आता है जिसमें कृष्ण को असम ऊर्ध्व बताया जाता है। असम ऊर्ध्व मतलब ना उनके कोई समान है ना ऊपर है, मतलब उनके कोई इक्वल भी नहीं है या फिर उनसे ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो सुप्रीम है। तो हम जैसे सुप्रीम वर्ड कब यूज होता है? जब कोई इक्वल नहीं है, कोई मैच ही नहीं है उनके, इसीलिए वो सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो वैसे ही, लेकिन क्यों ऑल्दो वो सुप्रीम है, पर भक्त जैसा चाहता है कि वो भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करे, वैसा भगवान उसके लिए बनते हैं। जैसे भगवान भगवान कईयों के लिए पिता है, कि हम बोलते हैं कि भगवान हमारे पिता जैसे हैं, कि वो हमारे सारी जरूरतें पूरी करते हैं, हमको सारी सुविधाएं देते हैं, इस जगत में सारा व्यवस्था बनाया हुआ है, हम सारा फैसिलिटीज बनाया हुआ है। तो वैसे ही भगवान को हम दोस्त भी मान सकते हैं, भगवान को पिता मान सकते हैं, भगवान को दोस्त मान सकते हैं, भगवान को अपना पुत्र मान सकते हैं, और भगवान को एज ए लवर भी हम मान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि भगवान को एज पिता मानना और भगवान को एज पुत्र मानना, दोनों में महान कौन सा है? भगवान को एज पुत्र मानना इज मोर रेसिप्रोकल, क्योंकि जब आप बोल देते हो कि भगवान हमारे पिता हैं, इसका मतलब है हम आराम से बैठेंगे और भगवान हमारी सेवा करेंगे, जबकि हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। तो जनरली भी हम देखते हैं कि जब भगवान को हम पुत्र की तरह मानते हैं तो हम ज्यादा सेवा कर पाते हैं, क्योंकि हम जनरली भी देखते हैं कि लोग जब माता पिता बच्चे का ज्यादा सेवा करते हैं, रादर मतलब इनिशियल स्टेज में, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, उसको हाथ पैर हिलाना आता है, उसको पॉटी वहीं पे पॉटी कर देता है, वहीं पे सुसु कर देता है। तो माता पिता हैं जो सबको संभालते हैं, उसको खिलाते हैं, वो बस आराम से लेटा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो पूरी इग्नोरेंस में है। तो वैसे ही अगर हम भगवान को एज अपना पुत्र मानते हैं, तो भाव ये होता है कि मैं खाना नहीं दूंगा तो बेचारे, मतलब भगवान का तबीयत खराब हो जाएगा, भगवान का पेट खराब हो जाएगा, भगवान को हमको संभालना है। हालांकि इसमें भाव भगवान का नहीं है, लेकिन उनको हम एज पुत्र देख रहे हैं। तो वैसे ही भगवान एज्यूम करते हैं वो पोजीशन जैसा भक्त चाहता है। अगर मैं चाहता हूं कि भगवान को पुत्र के रूप में देखना, तो भगवान मेरे लिए पुत्र के रूप में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके मित्र की तरह रहें, या फिर आपके प्रेमिका की तरह रहें, आपकी मतलब बिलवेड की तरह रहें, या फिर लवर की तरह रहें, तो भगवान आपके लिए वो रोल एज्यूम कर देंगे। तो वैसे ही अलग अलग डिवोटी के साथ भगवान अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे अभी अर्जुन ने अपने आप को डिसाइपल स्वीकार किया भगवान के सामने, यानी कि वो भगवान को एज गुरु मान रहे हैं। तो एकदम वैसे ही भगवान तुरंत रोल स्विच कर लिए, पहले फ्रेंड थे, अब वो गुरु की तरह बात कर रहे हैं। अभी उनके आवाज में ग्रेविटी है। पहले तो बस ऐसे ही भगवान नॉर्मली बोल रहे हैं कि ये क्या बेकार के तर्क दे रहे हो, चलो उठो लड़ो, लेकिन अभी वो ग्रेविटी के साथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो अभी नेक्स्ट श्लोक से देखते हैं। इसमें एक और पॉइंट हाईलाइटेड है, जैसे ये जो भगवत गीता का टॉक है, ये पूरे ओपनली हुआ सब पूरे दो आर्मीज के बीच में, यानी कि भगवत गीता कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है, कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए है भगवत गीता। ना कि हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि वो तो मतलब साधुओं के लिए है, हमको क्या लेना देना है, हमको तो जॉब करना है, हमको जॉब से फुर्सत नहीं है। वहां पे लोग कहते हैं, लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो भगवत गीता का जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे भगवत गीता बोला गया, उस समय पे शंख ऑलरेडी बज चुका है। शंख बजने का मतलब क्या है कि वॉर स्टार्ट हो चुका है, वो अलार्म है। शंख बज गया मतलब वॉर स्टार्ट, अभी कोई कभी भी अटैक कर सकता है। उसके बाद
ये अर्जुन ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है कि उस पार कौन है जो दुर्योधन के साइड में है और इस पार कौन है जो मेरे साइड में है, मुझे दोनों सेनाओं को देखना है। शंख बजने के बाद तो क्या अर्जेंसी में वो भगवत गीता सुनने के लिए रेडी हुआ है, ये ध्यान देके हमको भी वैसा ही उसी भाव के साथ भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स एनिमीज कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भगवत गीता पढ़ सकते हैं एक साथ बैठ के इनफैक्ट। तो अभी से भगवान ये बोलना स्टार्ट करेंगे, विथ ग्रेविटी एज ए गुरु टू ए डिसाइपल। टेक्स्ट 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गाता सुन अगता सुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. यानी कि भगवान क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, तुम जो ये सब तर्क दे रहे हो, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ के ये सब दे रहे हो, लेकिन असल बात ये है कि तुम में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञानी ना जीवित के लिए ना मृत के लिए, किसी के लिए शोक नहीं करता। परपट में प्रभुपाद ये कह रहे हैं, द लॉर्ड एट वंस टुक द पोजीशन ऑफ द टीचर एंड चेस्टाइज द स्टूडेंट। मतलब वो तुरंत गुरु का पोजीशन में आ गए। इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, अर्जुन यू आर ए फूल। द लॉर्ड सेड यू आर टॉकिंग लाइक ए लर्न्ड मैन, बट यू डू नॉट नो दैट वन हु इज लर्न्ड डज नॉट लैमेंट फॉर एनी स्टेज ऑफ द बॉडी, neither for the living nor in the dead condition. And who is learned? One who knows what is body and what is soul. He is learned. मतलब एक्चुअली जो स्कॉलर है, एक्चुअल स्कॉलर कौन है? इसको मैटर और स्पिरिट दोनों के बीच में अंतर पता है, बॉडी क्या है, सोल क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। ही इज अ स्कॉलर। ना कि ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभुपाद के टाइम पे भी ऐसे एक व्यक्ति थे जो बोले थे कि हमने ग्रास पे रिसर्च किया है। मतलब वो अपने पूरा लाइफ एक घास के तिनके को दे दिए कि वो घास का रंग कैसा है, वो घास अगर रंग जैसा भी है वो क्यों है, वो रंग क्यों बदलता है, वो जमीन में क्यों रहता है, उसका हाइट इतना सही क्यों होता है, वो बढ़ता क्यों नहीं है ज्यादा। वो अपना पूरा लाइफ घास को दे दिए और लास्ट में क्या मिला, बेनिफिट क्या हुआ? घास को जानने का बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जब आप साइंस के बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो अल्टीमेटली आप भगवान के पास जाओगे। लेकिन हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में पूरा ऑपोजिट देखते हैं। जब लोग साइंस में डेवलपमेंट करते हैं तो वो भगवान से और दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि डिग्रेड कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और ये बहुत लॉजिकल है कि जब हमको कोई चीज का रीजन पता चल जाता है तो हमको लगता है कि ओ मतलब ये ऐसे हुआ है, मतलब उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, ये मतलब ऐसे हुआ है। मतलब फॉर सपोज मैंने अभी ग्रास का एग्जांपल दिया, तो हमको पता है कि ग्रास ग्रीन कलर का होता है और ये बेसिक है कि ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो जैसे आपको पता चल गया कि अच्छा ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से है, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि अच्छा मतलब ठीक है, ये क्लोरोफिल है, भगवान नहीं है जो उसको ग्रीन कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल है जो उसको ग्रीन बना रहा है। लेकिन अगर आप यही कोई गांव के व्यक्ति को पूछ लो कि भाई घास हरा क्यों है, भगवान ने बनाया, भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया तो वो हरा है। तो अगर साइंस के माध्यम से भी अगर हम ये देखें कि घास हरा क्यों है, क्लोरोफिल की वजह से है। करेक्ट, वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है, और वो क्लोरोफिल को वहां पे डाला किसने? वो भगवान ही डाले हैं, इसीलिए वो ग्रीन है। ये बात हम मिस कर जाते हैं। तो लॉजिक का ये मतलब नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ गॉड है। लॉजिक का मतलब हमारा एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि ये अल्टीमेटली भगवान की वजह से है। वैसे ही अभी प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, नॉलेज मीन्स टू नो मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। हमको मैटर के बारे में जानना है, सोल के बारे में जानना है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना है। एट द सेम टाइम दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में जानना। ये तीन चीजों के बारे में जो जानता है, ही इज एक्चुअली अ स्कॉलर। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो लर्न्ड मैन है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, अर्जुन आर्ग्यूड दैट religious principles should be given more importance than politics और sociology। मतलब क्या है?
रिलीजियस प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, जैसे कि अर्जुन ने एक आर्गुमेंट दिया कि अगर हम युद्ध करते हैं, अपने ही भाइयों को मारते हैं, अपने ही गुरुजनों को मारते हैं, अपने ही परिवार के वृद्ध को मारते हैं, तो हमको पाप लगता है। ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, रिलीजियस प्रिंसिपल है। तो रिलीजियस प्रिंसिपल को हमको पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी से ऊपर देखना चाहिए। यानी कि ये वॉर क्यों हो रहा है, हमको राज्य चाहिए, मतलब उनको राज्य चाहिए और हमको हमारा राज्य उन्होंने छीन लिया है, इसीलिए हम ये वॉर कर रहे हैं बेसिकली। तो ये पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन के ऊपर एक रिलीजियस प्रिंसिपल्स है कि हमको अपने बड़ों को नहीं मारना चाहिए। बड़ों को तो हमको वर्बली भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, हम तो यहाँ पे शस्त्र उठाने का बात कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस प्रिंसिपल हायर प्रिंसिपल है, हायर वर्च्यू है, इसीलिए हमें पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी को नहीं ध्यान देते हुए हमको छोड़ देना चाहिए, ये वॉर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो जो बोले मान लेना चाहिए। ये अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था। लेकिन यहाँ पे कृष्ण उनको स्ट्रेटली चैस्टाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बट Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology. But he did not know that knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than the religious formularies. मतलब वो religious virtues के भी ऊपर है क्या? Knowledge of matter, knowledge of soul and knowledge of the supreme, यानी कि controller of both. ये religious formularies से भी ऊपर है। आगे हम देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब मेरे शरण में आ जाओ बस। इसका मतलब स्ट्रेट है कि सुप्रीम कौन है? कृष्ण इज सुप्रीम। तो वो अपना ही नॉलेज इस भगवत गीता में दे रहे हैं। मैटर का अभी मैटर और सोल के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में ये बताएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे रिलीजियस फॉर्मुलरीज को साइड रखो, एकमात्र चीज देखो, मेरे शरण में आओ। And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. मतलब स्ट्रेट है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु पक्का है, he is definitely to be vanquished. तो इसमें लैमेंट करना क्या है? लैमेंट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन को अपने आप को यहाँ पे बहुत लर्नड पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली लर्नड नहीं है। उसको मैटर और स्पिरिट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, मैटर क्या है, सोल क्या है, और दोनों के बीच में जो कंट्रोलर है उसका भी नॉलेज यहाँ पे नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो उसको एज ए लर्नड मैन पोज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए क्या प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉडी पैदा हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जैसे कि हम मतलब साइंस का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो ये प्रयास कर रहा है कि हम कैसे बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं और डेथ से बचा सकते हैं, क्या यानी कि हम लोगों को रिवाइव कर सकते हैं। कि आप यानी कि आपके पास अगर बहुत पैसा है तो अगर आप दे दोगे तो आपके मृत्यु के बाद साइंटिस्ट आपका बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे। कब तक? जब तक उनके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो जाता, जब तक वो डेड को वापस अलाइव नहीं कर लेंगे। तो क्या होगा, आपको वो रिवाइव कर देंगे, अब आपको वापस लाइफ में लेके आ जाएंगे। जब ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा तो तब तक आपका बॉडी प्रिजर्व रहेगा, और तब उसके बाद आपका जब ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी आपको फिर से वो टू लाइफ लेके आ जाएंगे। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ये फैसिलिटीज उठा सकते हो। और ये एक्चुअली में कौन लोग कर रहे हैं? जो मूर्ख हैं, एक्चुअली जो लर्न नहीं है, उनको ये सिंपल बात पता नहीं है। हु इज बॉर्न इज श्योर टू बी वैंक्विश्ड, इज श्योर टू बी डेड। डेथ निश्चित है, और डेथ के बाद जब बॉडी डिग्रेड हो गई, अगर आप जितना भी प्रिजर्व कर लो उसको, सोल वापस अंदर नहीं आएगा। दैट इज इट्स डेस्टिनी। और डेस्टिनी जो मैंने भी वर्ड बोला, इट इज वास्ट कॉन्सेप्ट। तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, आगे आने वाले श्लोक में समझेंगे। तो ऐसे कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास सिंपल नॉलेज नहीं है,
कि मैटर क्या है, सोल क्या है और दोनों के कंट्रोलर क्या है। अगर इतना सा नॉलेज अगर हो तो आप बेकार में अपना संपत्ति उन लोगों को नहीं देंगे जो आपको बस साइंस के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। तो कृष्णा यहाँ पे क्लियरली अभी आगे आने वाले श्लोकास में बताएंगे कि हम मतलब मैटर क्या है, सोल क्या है, सोल इन द सेंस हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, और सुप्रीम पर्सनालिटी वो कौन है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कर्म कैसे काम करता है, और टाइम क्या है, और ये नेचर कैसे काम करता है। ये सब्जेक्ट्स भगवत गीता में कवर किए हैं और भगवान इसको बहुत विस्तार से समझाएंगे। तो आज के लिए हरे कृष्णा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट श्लोका में। हरे कृष्णा।